नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल, धोरण 5 गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 3 काव्य भाग 1। तो दोस्तों, आज हम तीसरा काव्य पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है नन्हा मुन्ना राही। उसके कवि हैं शकील बदायूं। शकील बदायूं ने यहाँ पर एक नन्हा मुन्ना राही काव्य का सुंदर वर्णन किया है। बालक कैसे देशभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, हमें भी अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए। बालक इस काव्य के माध्यम से हमें यही कहना चाहते हैं कि हम सभी को कुछ ना कुछ करके देश की सेवा करनी है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। भारत हमारा देश है, इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हम भारत के नन्हे बालक हैं। मंजिल प्राप्त करने के लिए हम बाधाओं का डट कर सामना करते रहेंगे। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है। हम अपने देश के पहरेदार हैं। बड़े होकर हमें अपने देश के सिपाही बनना है। सिपाही देश की रक्षा करके देश सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करके देश सेवा करते हैं। यह कविता हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके शांति से रहने की तथा अपने देश से प्रेम करने की सीख देती। तो दोस्तों, हमें भी अपने देश में शांति से रहना है, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना है। काव्य है नन्हा मुन्ना राही हूँ। नन्हा यानी छोटा, राही यानी मुसाफिर, मुसाफिर यानी कि यात्री। नन्हा क्या है कि मैं एक नन्हा मुन्ना राही हूँ, मैं एक नन्हा मुसाफिर हूँ। शकील बदायूं ने इस काव्य में देश के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है। तो आइए हम काव्य पंक्ति को देखकर समझते हैं। हमारे पहले काव्य है नन्हा मुन्ना राही हूँ। क्या कहते हैं? मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। देश बोलो मेरे संग जय हिंद। क्या कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। आगे नेक्स्ट काव्य पंक्ति है। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। क्या कहते हैं? देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहते हुए जीना पड़े, लेकिन मैं मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूंगा। मैं हमेशा के लिए, सदैव के लिए आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। आगे हमारी नेक्स्ट काव्य पंक्ति, तीसरी काव्य पंक्ति है। धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। क्या कहते हैं बालक? धूप में चलते हुए मैं जहां पसीना बहाऊंगा, वहां हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे। आगे, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। क्या कहते हैं? मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वाला का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा के लिए आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। आगे नेक्स्ट काव्य पंक्ति है।
बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। क्या कहते हैं कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, मैं सारी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, सबका प्यारा बनूंगा, मैं अपने देश के तिरंगी यानी कि झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। बालक क्या कहते हैं कि मैं सदैव के लिए, हमेशा के लिए आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। आगे काव्य पंक्ति है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। क्या कहते हैं कि मेरा देश शांति की नगरी है, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। क्या कहते हैं, मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। क्या कहते हैं कि मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे, मैं सदैव के लिए हमेशा आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी काव्य समाप्त होती है। हमने ये काव्य पंक्ति को देखा, समझा, एक बालक ने हमें कैसे सीख दी है, अपने देश के प्रति कैसा व्यवहार करना है, अपने देश के प्रति अपना फर्ज क्या है, उसके बारे में एक छोटे से बालक ने हमें बहुत कुछ बताया है। शकील बदायूं ने इस काव्य के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हमें देश के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस काव्य में मैंने काव्य पंक्ति और उसके साथ सरल अर्थ भी दिया है, पीडीएफ फाइल में शब्दार्थ भी दिए हैं, वह सब आपको लिखना है। तो अगले वीडियो में हम उस काव्य के प्रश्नों के आंसर देखेंगे। आज यहाँ पर हम रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।